लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि एसिड क्या होते हैं और एसिड लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि लाइब्रेरी को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि एसिड क्या होता है और एसिड लाइब्रेरी का क्या रोल होता है, लेकिन आज हम लोग एक थीम के लिए, कोई कस्टम थीम है हमारी, उसके लिए अगर हमको बनाना है लाइब्रेरी डॉट वाईएमएल फाइल, तो वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। बनाने के बाद फिर एक लास्ट पार्ट जो है कि इस लाइब्रेरी को हमको अटैच भी करना होगा। तो अटैच करने के लिए क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। आप ग्लोबली भी अटैच कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पेज पे या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग लाइब्रेरी को अटैच कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ थीम के अंदर, थीम फोल्डर के अंदर, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थीम फोल्डर, जैसा कि आपको दिख रहा है ये थीम फोल्डर आ गया है ना। अभी इस थीम फोल्डर के अंदर, इस थीम फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे इस थीम फोल्डर के अंदर कस्टम के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मेरे को कस्टम थीम के अंदर बनाना है। कस्टम थीम के अंदर मैं जाता हूँ गोल्ड के अंदर, और गोल्ड थीम जो मेरी बनी हुई है इसमें gold.info.yml और स्क्रीनशॉट दो फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूं। मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूं और एक नई फाइल क्रिएट करता हूं। ठीक है, या इस पूरे फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, डॉक्यूमेंट के अंदर जाता हूँ, साइट्स के अंदर जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, और डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे जाना होगा साइट्स के अंदर। साइट्स, और साइट्स के अंदर ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं वेव के अंदर जाता हूँ, वेव के अंदर थीम के अंदर जाता हूँ, और थीम के अंदर कस्टम थीम और गोल्ड। ठीक है, इस पूरे फोल्डर को मैंने यहाँ पे कर लिया ओपन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जब मैंने इस पूरे फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो अब मेरे को यहाँ पे एक फाइल डिफाइन करनी है। ठीक है, तो मेरे को जो फाइल डिफाइन करनी वो क्या होगी, वो होगी जैसे कि गोल्ड थीम का नेम डॉट लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल। तो मैं क्या करता हूँ, नई फाइल पे जाता हूँ और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा थीम का नेम जो कि गोल्ड है, और यहाँ पे लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल। ठीक है, ये फाइल बन गई मेरी यहाँ पे, है ना। अब इस फाइल के अंदर मेरे को क्या करना है, स्टाइलिंग डिफाइन करनी है। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर स्टाइलिंग कैसे डिफाइन होगी, सबसे पहले तो मेरे को की का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो मैं की का नाम लिख देता हूं, मैं यहां लिखता हूं ग्लोबल स्टाइल। ठीक है, ग्लोबल स्टाइल। फिर यहाँ दो स्पेस मुझे देने होंगे, दो स्पेस देना है, और फिर यहाँ पे मुझे वर्जन डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे वर्जन लिख देता हूँ, और ये कैपिटल में स्ट्रिंग आती है, तो ये वर्जन डिफाइन हो गया। उसके बाद जो हमने समझा था, फिर इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, CSS। तो मैं डिफाइन करता हूं CSS। ठीक है, अभी CSS के अंदर जो CSS होगी, CSS फाइल जो होगी, उसके बाद मुझे क्या डिफाइन करना है, थीम, है ना। थीम, तो मैं CSS के अंदर जाता हूं और यहाँ पे मैं थीम लिख देता हूं, ये थीम हो गई। थीम के अंदर CSS फोल्डर होगा, थीम के अंदर फिर यहाँ दो स्पेस में दूंगा, CSS फोल्डर होगा, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, कस्टम डॉट CSS। ठीक है, कस्टम डॉट CSS हो जाएगी, और कस्टम डॉट CSS के बाद में ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अभी ये ग्लोबल स्टाइलिंग नाम से मेरी एक फाइल हो गई है। यहाँ पे मैंने CSS लिखा है, और थीम है। थीम के बाद जो है मेरा कंटेंट, थीम के बाद जो है वो क्या है, थीम, ये एक्चुअली
कुछ ऐसा होगा, और यहां पे होगा डबल स्पेस, एक, दो स्पेस आना चाहिए यहां पे, तो ये एक, दो, ठीक है, ये हो गया थीम। अब क्या होगा कि मुझे अब जेएस भी डिफाइन करनी है, तो जेएस कैसे डिफाइन करूंगा मैं? जेएस डिफाइन करने के लिए जिस तरीके से मैंने सीएसएस डिफाइन की है उस तरीके से मुझे जेएस भी डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ मैं लिखता हूं जेएस, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूं जेएस, तो ये जेएस हो गई, है ना। और जेएस के अंदर फिर मुझे डबल स्पेस देना होगा, और डबल स्पेस देने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर होगा, और वो फोल्डर होगा जेएस, और जेएस के बाद यहां पे मैं लिख देता हूं कस्टम डॉट जेएस, ठीक, ये हो गया जेएस डिफाइन करने का तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से ये की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में जाके ये हमारा जेएस डिफाइंड हो गया है, सीएसएस डिफाइंड हो गया है, और ये लाइब्रेरी डॉट वाईएमएल फाइल, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि हमको यहाँ पे थीम नेम डॉट लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल फाइल बनानी है, और ये फाइल कहाँ बनानी है हम लोगों को? ये फाइल हम लोगों को बनानी है रूट पे, है ना। कहाँ बनानी है ये फाइल हम लोगों को? रूट पे बनानी है, क्योंकि जो फाइल हम लोग बनाएंगे, है ना, जैसे यहाँ पे कस्टम थीम है, गोल्ड है, तो ये रूट पे ये फाइल बन जाएगी। लेकिन अब इसके अंदर मेरे को दो फोल्डर और बनाने पड़ेंगे, एक फोल्डर मुझे बनाना पड़ेगा सीएसएस का, और एक फोल्डर मुझे बनाना पड़ेगा जेएस का, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, न्यू में जाता हूँ और एक फाइल यहाँ ले लेता हूँ मैं, जो कि होगी क्या, कस्टम डॉट सीएसएस। रुको, यहाँ पे इसको यहां से बनाता हूं, मैं यहां जाता हूं, ठीक है, सीएसएस के अंदर जाता हूं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं कस्टम डॉट सीएसएस, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक और फाइल जिसमें मैं लिख देता हूं कस्टम डॉट जेएस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी लाइब्रेरीज डिफाइन हो गई है। आप अपने HTML लेआउट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ग्लोबल स्टाइलिंग डिफाइन की है, उसी तरीके से आप और भी फाइल डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे और भी फाइल क्या हो सकती है, तो जैसे अगर हम लोग कोई दूसरी थीम का हम एग्जांपल देखें, तो मैं वापस से बेव फोल्डर में जाता हूं और कोर में जाता हूं, ठीक है। कोर में जाने के बाद थीम्स में जाता हूं, और यहाँ पर वार्टिक थीम का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई HTML आया, आप उस HTML को आपको ड्रूपल थीम में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या है कि HTML की सारी CSS लेनी पड़ेगी और सारी जावास्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी, और उसको लाइब्रेरी में बना के अटैच करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो लाइब्रेरीज है वार्टिक थीम की, उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने ये सेम यहाँ पे डिजाइन किया है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जाते हैं, तो देखो यहाँ पर ग्लोबल स्टाइलिंग लिया है इन लोगों ने। ग्लोबल स्टाइलिंग के बाद ये पूरा इस तरीके से चल रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है हम लोगों ने एक गलती की है यहाँ पे, इसको मुझे ऐसे लेना होगा, और यहाँ पे मेरे को दो स्पेस देना होगा, और यहाँ पे भी मेरे को दो स्पेस देना होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको डबल स्पेस देके और डिजाइन करना होता है। अभी यहाँ पे हम लोग अगर देखें, तो जिस तरीके से इन्होंने ग्लोबल स्टाइलिंग डिफाइन की है, फिर यहाँ पे इन्होंने सीएसएस लिया है, और सीएसएस के अंदर इन्होंने बेस सीएसएस के अंदर भी इन्होंने की बनाई है ना, बेस, और बेस के अंदर यहाँ पे ये डिफाइन किया है। फिर कंपोनेंट लिया है, कंपोनेंट के अंदर इन्होंने ये डिफाइन किया है। उसी तरीके से जैसे मैसेज है, तो मैसेज के अंदर सीएसएस के अंदर कंपोनेंट करके और ये डिजाइन किया है। तो इस तरीके से आप लोग जितनी चाहो उतनी CSS यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और एक ये लाइब्रेरी बन जाती है हमारी।
अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इन्होंने जो अलग से कॉन्फ़िगरेशन होती है इसका भी यूज किया है। यहाँ पर इन्होंने वेट दिया है ताकि जो ऑर्डर है सीएसएस को ऐड होने का वो इसके अकॉर्डिंग ऐड हो। तो ये भी एक है कंसेप्ट यहाँ पे इस ऑर्डर को ऐड करने के लिए, तो वो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारी libraries.yml फाइल बन के रेडी है। अब हम क्या देखेंगे कि इसको अटैच कैसे करना है, वो हमारा अगला जो टास्क होगा वो होगा कि इस लाइब्रेरी को अटैच करना है थीम के अंदर।